गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और हमारा क्या इंपॉर्टेंस लेवल हो सकता है। दोस्तों कल निफ्टी की वीकली की एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा ध्यान में ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इंडिया वीक्स थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। तो इंडिया वीक्स की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और निफ्टी की मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो निफ्टी में आज जो क्लोजिंग मिला है ना, वो सबसे बेस्ट क्लोजिंग है, क्योंकि ये जो क्लोजिंग मिला है अपने आप में एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। क्यों मैं इसको पॉजिटिव क्लोजिंग मानूंगा, उसके पीछे का रीजंस क्या है। तो रीजंस में हम देखें तो मैंने बार बार जब मार्केट गिरा था तो उस वक्त भी मैं बोल रहा था कि मार्केट पहले ये गैप फिल हो जाने दो, उसके बाद उसका मेजर जो रेजिस्टेंस आएगा वो यही होगा, एक 100 EMA और दूसरा होगा 200 EMA। तो आज निफ्टी ने डेली के टाइम फ्रेम पर 100 और 200 EMA के ऊपर उसने क्लोजिंग किया है। तो ये निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है और ये फर्दर ऊपर की साइड मतलब 23,800 तक जा सकता है। और 23,800 ये वो लेवल है जहां पर मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है, और यही एक लेवल है जहां पर विक्स भी एक न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वैसे वीक्स में कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। ये जो 15.86 वैल्यू है वो एक मतलब एक सस्टेनेबल वैल्यू है, इसमें कोई इतना ज़्यादा कोई टेंशन लेने की वाली कोई बात नहीं है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बताऊं तो आज जो मार्केट का बिहेवियर था, मैंने बार बार हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं पोस्ट करता रहता हूं कि मार्केट में अब क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो भी हम पर्टिकुलर में सेंड करता हूं। लेकिन जैसे फ्राइडे आपने देखा था तो फ्राइडे जो मूवमेंट हुई थी और जो कंडीशन था मार्केट का, वैसे की वैसे सेम कंडीशन आज मार्केट में आज भी ऐसा ही था। और आज भी ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे बेस्ट डे था, क्योंकि विक्स भी थोड़ा सा बढ़ रहा था, मार्केट भी बढ़ रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ जब हम पर्टिकुलर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे ना तब। ओके, तो ये है हमारा 5 मिनट का चार्ट, करेक्ट। देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। हाँ, ये है हमारा 5 मिनट का चार्ट। और मार्केट क्या हुआ, आज जो ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद तुरंत गिरा, फिर मार्केट ऊपर गया और एग्जैक्ट यही कहीं पर एक ऐसा न्यूज़ डिक्लेयर हुआ कि यूएस ने चाइना के ऊपर और 100% टैरिफ डाल दिया। उसका मीनिंग ये हुआ कि ऑलरेडी पहले से तो 145% ऑलरेडी टैरिफ लगा हुआ था, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, करेक्ट। और 100% डाल दिया तो इसका मतलब हो गया 245। तो यहाँ से मार्केट ने एक बहुत रेड कैंडल बनाई, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पुट में एंट्री कर ली, क्योंकि लोगों को ये लगा कि अगर फिर इसने इतना बड़ा टैरिफ 100% जब टैरिफ डाल दिया तो हो सकता है इसके अगेंस्ट चाइना भी कोई रिएक्ट करेगा और मार्केट यहाँ से बहुत फास्ट धड़ाधड़ नीचे जा सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ पर रुका, फिर मार्केट ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, जो लोगों ने यहाँ पर मतलब पर्टिकुलरली पुट बाय किया था उन लोगों की धज्जियां उड़ गई और यहाँ पर उन्होंने मतलब लॉस को कट कर दिया। अगेन मार्केट यहाँ पर शार्प गिरा, तो अगेन लोगों ने फिर सोचा कि अब तो कंफर्म न्यूज़ है, अब तो मार्केट नीचे जाएगा। अगेन पुट बाय किया और अगेन मार्केट ने यहाँ पर मतलब 3 मिनट के अंदर मार्केट ने जितने भी पुट में बाय किया था सबकी एसएल काट दिया। मतलब एसएल ने बड़े बड़े लॉस यहाँ पर उन्होंने फेस किया। ये लॉस इसलिए फेस हुआ क्योंकि मार्केट एक सडनली रिएक्शन कर दिया ऊपर की साइड। और फिर एक न्यूज़ आया था कि भाई जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो डोनाल्ड ट्रंप से एक नेगोशिएबल ट्रेड करना चाहते थे, इसलिए मार्केट ऊपर की साइड भागा। अब यहाँ पर मार्केट ऊपर भागा उसका मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, एक मिनट, ये वाला चार्ट, इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए। क्या वो मार्केट जैसे ये ऊपर जा रहा था तो इंडिया विक्स सडनली डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया। मतलब कोई इतनी ज़्यादा मूवमेंट विक्स के अंदर नहीं है,
फिर भी अगर हम पर्टिकुलर प्रीमियम डीके की बात करें ना, तो आज भी प्रीमियम डीके इतनी फास्ट नहीं हुए एज पर द मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से। तो आज भी अगर मैं पर्टिकुलर मेरी बात करूँ तो मेरा भी यहाँ पर लॉस हुआ है। नो डाउट मेरा लॉस कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है, बहुत ही छोटा सा लॉस है। वो लॉस मैं हो सकता है कल भी कवर कर लूँगा, 2 ट्रेड में मेरा कवर हो जाएगा, ठीक है, कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है, ठीक है। बट मैंने लॉस इसलिए लिया, अगर मैं इसको पोजीशन को कैरी करता तो डेफिनेटली मैं इसमें प्रॉफिटेबल हो जाता, कल मैं प्रॉफिट में ही निकलता अगर मैं कैरी करता तो। बट मैंने कैरी नहीं किया, जानबूझकर मैंने सोचा कि जो भी मुझे लॉस हो रहा है मैं ले लूँगा, कोई इशू नहीं, लेकिन चीज़ को मैं कैरी नहीं करूँगा, क्योंकि पता नहीं ओवरनाइट क्या होगा, क्या डिसीजन आएगा, क्या मतलब डिस्कशन होगा। क्योंकि अगर जिस दिन फ्राइडे के दिन अगर गैप डाउन हुआ या पर्टिकुलर ऐसा कोई गैप अप गैप डाउन होगा, तो फिर उस टाइप का जो लॉस है वो लॉस सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा चलो ये लॉस तो मैं ले लूँगा, और आज का जो लॉस है वो हो सकता है 1 या 2 दिन में मैं रिकवर कर लूँगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन आप सब लोग जानते हैं मार्केट ऑफ है। अगेन यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है तो मैं उस पोजीशन को कैरी नहीं करूंगा, और हो सके तो मैं कल ही उसको निपटा लूंगा। जो भी मैं कल पोजीशंस बनाऊंगा उसकी बात करूं, नो डाउट जो मेरी लॉन्ग पोजीशन होती है, लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है जो मंथली की जो वाइड रेंज वाली जो मेरे पास पोजीशन होती है उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी मार्केट के अंदर 10% की मूवमेंट के हिसाब से मुझे कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैं आपको शेयर करता रहूं कि मेरे पास ऑलरेडी एक बैंक निफ्टी की ट्रेड पड़ी हुई है। अब वो जो बैंक निफ्टी की जो ट्रेड है उसके अंदर एक टाइम मुझे उसमें 43,000 का भी लॉस था। मैंने आपको शायद स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किया हुआ है अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर। और यही 43,000 का लॉस आज ऑन एन एवरेज आई थिंक 9 या 10,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट अभी दिखा रहा है, करेक्ट। तो उसमें मुझे अभी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है कि जब बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर 53,000 के ऊपर वो निकलना स्टार्ट करता है तब तक के मुझे टेंशन है, अदरवाइज मुझे कोई टेंशन नहीं। तो कहने का मतलब ये था कि आज जो पर्टिकुलर जो मैंने लॉस लिया वो मैंने जानबूझकर लॉस लिया। मुझे पता है अगर कोई इवेंट नहीं होती, अगर ये यूएस और चाइना का एस्केलेशंस नहीं होता तो डेफिनेटली उस पोजीशन को मैं कैरी करता, और कल मुझे उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला था, बहुत अच्छा प्रॉफिट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ्राइडे के दिन आपने देखा होगा कि भाई 20,400 का प्रीमियम, मैं आपको चार्ट खोल के दिखाता हूँ तब आपको पता चलेगा। यहाँ पर ही खोल देता हूँ 20,400 और उसका पी, और इसको मैं डेली के टाइम फ्रेम पर करता हूँ। देखिए बहुत मजा आएगा। ये है फ्राइडे का दिन, कौन सा है, ये वाला। अब इसको मैं डेली के टाइम फ्रेम पर करता हूँ तो 15 मिनट पर करते हैं। कहाँ गया ये, जी हाँ, यहाँ पर देखिए ये 20,400 का पीई की वैल्यू है, जो फ्राइडे के दिन नियर अबाउट 5 रुपीज़ के आसपास चल रही थी, करेक्ट। सडनली पता नहीं मार्केट में क्या हुआ, वीक साइरेज हुआ, मार्केट भी अपसाइड जा रहा है, तो इसकी भी वैल्यू बहुत ताबड़तोड़ ऊपर गई और अराउंड 12 के आसपास आ गई। ये भी पोजीशन मेरे पास पड़ा हुआ था, बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ पड़ा हुआ था, लेकिन फ्राइडे के दिन भी मैंने इसको बुक कर लिया था फॉर द लॉस। क्यों मैंने बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मार्केट में कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाएगा, कुछ अनसर्टेनिटी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन की छुट्टी है तो छुट्टी में कुछ भी हो सकता है, तो मैंने सोचा इस बार मुझे रिस्क नहीं लेना, तो मैंने इसको बुक कर लिया था। लेकिन यहाँ पर देखिए वही चीज़ दूसरे दिन कहाँ पर ओपन होती है, नियर सेम जहाँ से उसने पिकअप किया था वहाँ पर, ऑलमोस्ट 4 या 5 के आसपास, राइट। और यहाँ पर यही ट्रेड के आसपास जब मैंने क्या बोला 20,400 था, तो मैंने फिर क्या किया, डायरेक्ट 21,000 का पुट ऑप्शन मैंने यहाँ पर जम के ट्रेड किया। और मतलब यहाँ पर मैंने फ्राइडे के दिन जितना भी मेरा लॉस था वो पूरा का पूरा लॉस मुझे
ट्यूसडे के दिन इसका मंगलवार मैंने उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया था और आज अगेन मैंने लॉस लिया है। वो भी लॉस लेने का रीज़न मेरा यही था कि मैं ओवरनाइट कैरी पोजीशन को नहीं करना चाहता था, क्योंकि ओवरनाइट में मुझे नहीं पता कि भाई डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेंगे, शी जिनपिंग क्या करेगा, कुछ ना कुछ एस्केलेशन होगा, कोई टेंशन आ जाए, तो वो टेंशन मैं लेना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि छोटा है लॉस है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बुक कर लूँगा और वही मतलब लॉस है मैं कल इसमें कवर कर सकता हूँ, जो है पर्टिकुलर एक्सपायरी के दिन। अगर कल भी कवर नहीं कर पाया तो नेक्स्ट वीक तो मैं 100% उसको कवर कर लूँगा। करेक्ट। अब हम हमारे ओरिजिनल पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, तो आज निफ्टी में जो क्लोजिंग मिली है ना, ये तो एक्चुअली सेटलमेंट है, लेकिन आज जो क्लोजिंग मिली है वो हाई पॉइंट है, मतलब आज का हाई और क्लोज दोनों सेम पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है हाई और क्लोज अगर सेम होता है तो नेक्स्ट डे प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर की साइड जा सकता है। क्लियर। अब यहाँ पर दो टाइम, एक ये पॉइंट मार्क कर लीजिए, ठीक है, इसको एक पर्टिकुलर आप रीजन के हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट किसी भी टाइम 23,300 मार्क करना है तो कर लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, कुछ भी करो, 23,300 को अगर ब्रेक नहीं करता तब तक आपको कोई पुट साइड नहीं जाना, क्योंकि पिछली भी टाइम ये अपने लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था, रेजिस्टेंस का। तो आज भी उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, बहुत अच्छा। मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पर ले जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, हाँ, लास्ट टाइम यहाँ पर देखिए, ये भी पॉइंट वही है 23,300। अगेन मार्केट ऊपर गया, अगेन नीचे आया, यहाँ पर अगेन उसने सपोर्ट लिया 23,300, ऊपर गया, ठीक है, सपोर्ट के हिसाब से था, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, अगेन वापस यहाँ पर टच किया, फिर नीचे मारा, करेक्ट। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अगेन देखिए, मार्केट वहाँ पर आया, टच किया, मार्केट नीचे गया, फिर अगेन ऊपर आया। तो अब ये पॉइंट हमारे लिए सबसे, मतलब ये जो जोन में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, उस जोन को बहुत ध्यान से समझना। सॉरी, ये जो जोन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, थोड़ा टाइम लिया, यहाँ पर अगेन सपोर्ट लिया, फिर मार्केट मारा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा था, सपोर्ट का काम कर रहा था। अगेन इसको ब्रेक किया तो मतलब रेजिस्टेंस हो गया, अगेन आया, ब्रेक किया, नीचे गया। तो यही बार गलती नहीं करना है कि अब मार्केट ऑलरेडी ऊपर चला गया है, तो हमारे लिए 23,300 का एसएल लगाकर आप यहाँ पर लॉन्ग साइड ट्रेड कर सकते हो, जो आपको 23,800 का लेवल दिखा सकता है। हो सकता है मार्केट इस जोन के आसपास थोड़ा सा टाइम वेट कर सकता है। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर आपको 24,200 से लेकर 24,500 के लेवल बहुत आराम से दिखा सकता है फॉर द पर्टिकुलर निफ्टी। क्लियर। तो यहाँ तक आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए। किसी को अगर कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सर ये इंडिया विक्स बेसिकली होता क्या है और इसमें किस तरह से हम मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। देखो, इंडिया विक्स उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। क्या? ऑप्शन ट्रेडिंग, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, इनके बिना ऑप्शन ट्रेडिंग करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आज भी मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने लॉस लिया तो वो लॉस देने का रीज़न यही है, अदरवाइज मुझे लॉस होता ही नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, जो ये फ्राइडे या सैटरडे के दिन मैं बनाऊंगा। भाई इंडिया विक्स हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, करेक्ट। तो उसके लिए हमें क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमारा पैरामीटर होना चाहिए, कौन से इंडिया विक्स पर हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है फॉर द पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, तो वो सारी की सारी पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे पर्टिकुलर उसके डेडिकेटेड वीडियो में, जिसका नाम होगा इंडिया विक्स के ऊपर मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना इस टोटली फ्री है, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो मेरे लिए वो मोटिवेशन हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।